नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके आज की 10 बड़ी और ताजा खबरों में। चलिए शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर से। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पीएम किसान योजना की रकम होगी 10,000। बजट 2026 में भारतीय कृषि के लिए हो सकते हैं बदलाव। भारतीय कृषि क्षेत्र 2026 में महत्वपूर्ण बदलावों के साथ मजबूत हो रहा है। भारत चावल उत्पाद में विश्व में नंबर 1 एक बार बन गया है। इस साल के बजट में किसानों के लिए पीएम किसान निधि योजना में वृद्धि एवं एमएसपी पर फसल खरीद जैसे बड़े ऐलान होने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। योगी सरकार का बड़ा फैसला, पुलिस भर्ती में आयु सीमा पर दी राहत। जाने पूरी अपडेट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यूपी पुलिस एवं जेल विभाग भर्ती में बड़ा फैसला लिया गया है। 32,679 पदों की सीधी भर्ती में सभी वर्गों के आयु सीमा बड़ी छूट दी गई है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूथ वनडे दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आया वैभव सूर्यवंशी का तूफान। 24 गेंदों में जड़े 10 छक्के, शतक से चुके। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे यूथ वनडे में वैभव सूर्यवंशी ने धमाकेदार बल्लेबाजी की। उन्होंने महज 24 गेंदों में 10 छक्के ठोके और शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बांग्लादेश में एक और हिंदू को गोली मारकर हत्या। 3 हफ्ते के भीतर 5वीं वारदात। बांग्लादेश में अशांति के बीच एक और हिंदू की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मृतक की पहचान राणा प्रताप बैरागी के रूप में हुई है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार जारी है। खबर विस्तार से। बांग्लादेश में एक और हिंदू की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। 3 हफ्ते के भीतर यह 5वीं घटना बताया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक घटना बांग्लादेश के जेसोर जिले में मुनीरामपुर उप जिले में हुई है। मृतक की पहचान राणा प्रताप बैरागी के रूप में हुई है। बैरागी के अपराधियों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। यह घटना आज दोपहर में हुआ है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। रेलवे के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी में नहीं खेलेंगे विराट कोहली। दिल्ली के कोच ने दी जानकारी। विराट कोहली दिल्ली के लिए विजय हजारे ट्रॉफी के अगले मैच में नहीं खेलेंगे। दिल्ली के कोच शरणदीप सिंह ने इस बात की पुष्टि की है कि कोहली रेलवे के खिलाफ मैच के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। झारखंड कांग्रेस का मनरेगा बचाओ आंदोलन शुरू। बीजेपी सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। झारखंड में कांग्रेस ने केंद्रीय सरकार द्वारा मनरेगा योजना का नाम बदलने के विरोध में मनरेगा बचाओ आंदोलन शुरू कर दिया है। रांची के मुरादाबाद में मैदान में हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जुटे और महात्मा गांधी के प्रतिमा के समक्ष नरेगा बचाओ के शपथ ली। चलिए दोस्तों, बताते हैं आज की अगली खबर। कुछ खबरें। बिहार में आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का भी बनेगा आयुष्मान कार्ड। 5 लाख रुपए तक का होगा मुफ्त इलाज। आयुष्मान भारत योजना का विस्तार कर आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और अन्य निबंधित कार्मिकों को निबंधित निर्माण श्रमिकों को बड़ी राहत दी है। अब इन सभी पात्र लाभार्थियों और उनके परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज मिलेगा। इस निर्णय से बिहार में 17 लाख से अधिक कामगारों के परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ। चलिए दोस्तों, बताते हैं अगली खबर। स्थानीय सैनिक बनने तक अग्निवीर नहीं कर पाएंगे शादी। इंडियन आर्मी ने बनाया नया रूल। इंडियन आर्मी के एक नए नियम के मुताबिक अग्निवीर सैनिक पद में सेवा मुक्त होने के बाद स्थानीय सैनिक बनने तक विवाह पर रोक लगाई गई है। सेवा मुक्त होने के बाद अग्निवीर 25% सेना में परमानेंट नियुक्त प्रदान किए जाने का प्रावधान है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। बिहार के हर जिले में खुलेगा मेगा स्किल सेंटर। प्रशिक्षण के साथ सीधे रोजगार की होगी राज्य सरकार ने नए वित्तीय वर्ष के बिहार के सभी जिलों में मेगा स्किल सेंटर शुरू करेगी। इस केंद्रों में युवाओं को आधुनिक तकनीकी जैसे IT, AI, रोबोटिक में प्रशिक्षण दिया जाएगा और प्लेसमेंट की भी सुविधा मिलेगी। यह योजना 7 निश्चय पार्ट 3 के तहत लागू होगी, जिसका उद्देश्य युवाओं को हुनरमंद बनाकर रोजगार से जोड़ना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। बिहार सरकार जोर शोर से इस योजना पे काम कर रही है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। बिहार बोर्ड परीक्षा मुजफ्फरपुर के 18 केंद्रों पर समस्याएं। बेंच डेस्क से लेकर बिजली की सुविधा तक अभाव। मुजफ्फरपुर में मैट्रिक व इंटर की परीक्षा की तैयारियों के लेकर जिला शिक्षा अधिकारी कुमार अरविंद सिन्हा ने केंद्र निरीक्षकों के साथ बैठक की। शहर के 18 परीक्षा केंद्रों पर बेंच डिस्क और बिजली, शौचालय, पेयजल जैसी समस्याओं पर चर्चा हुई। डीओ ने स्थानीय बिजली कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन और अन्य व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए। उन्होंने निजी विद्यालयों के असहयोगता रवैया पर नाराजगी भी जताई। दोस्तों, ये थी आज की बड़ी और ताजा खबरें। आपको कौन सी खबरें सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी, कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।